Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So our today's topic is cancer. In this video we are going to study about introduction of cancer, definition, causes of cancer, types of cancer, diagnosis of cancer, treatment of cancer and progenitor cells. हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी के सेल्स कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं और ये जो डिवीज़न है ये कुछ रीजंस की वजह से होता है, जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर। ये जो सेल डिवीज़न की प्रोसेस है ये एक ऑर्डरली मैनर में चलती है, लेकिन अगर इस सेल डिवीज़न से कंट्रोल हट जाएगा तो उसकी वजह से एक लम्प्स की फॉर्मेशन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं कैंसर। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो कैंसर एक डिसऑर्डर है जो तब डेवलप होगा जब सेल अपना कंट्रोल खो देंगे डिवीज़न के ऊपर से और एक सेल मास क्रिएट कर देंगे और इसी सेल मास को हम बोलते हैं ट्यूमर। तो जब बहुत सारे एबनॉर्मल सेल आपस में मिलकर एक सॉलिड मास क्रिएट कर देते हैं उसको हम बोलते हैं ट्यूमर। और जो ट्यूमर है वो हमेशा कैंसरस नहीं होता, कई बार ये कैंसरस होता है और कई बार ये नॉन कैंसरस होता है। तो जो नॉन कैंसरस होता है वो स्प्रेड नहीं होता, लेकिन जो कैंसरस होता है वो स्प्रेड होता है टू अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। सो कैंसर इज अ डिजीज इन विच सम ऑफ द बॉडी सेल्स ग्रोज अनकंट्रोलेबली एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास है ये एक नॉर्मल सेल, इसमें हुआ डीएनए डैमेज। अब जैसे ही डीएनए डैमेज हो गया तो ये बन जाएगा डिफेक्टिव सेल। डिफेक्टिव सेल में होगी मल्टीप्लिकेशन और वो एक मास ऑफ सेल बना देगा जिसको हम बोलेंगे कैंसर। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल सेल एंड अ कैंसरस सेल? जो नॉर्मल सेल होता है वो डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है एक कंट्रोल मैनर में, लेकिन जो कैंसरस सेल होता है वो अनकंट्रोल वे में डिवाइड होता रहेगा। जो नॉर्मल सेल होते हैं उनका एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होता है, यानी उनकी एक फिक्स टाइम पे एपोप्टोसिस हो जाएगी, लेकिन जो कैंसरस सेल होते हैं ये सारी डायरेक्शंस को इग्नोर करते हैं। नॉर्मल सेल कैंसरस सेल के कंपैरिजन में बहुत स्लो ग्रो करते हैं। देन कॉजेज ऑफ कैंसर। कैंसर के बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे जेनेटिक्स, टोबैको एंड अदर रिलेटेड नारकोटिक्स, alcohol, exposure to unnatural radiation, diet and lifestyle, exposure to certain chemicals for a long time, infections and unhealthy environment. Then types of cancer. कैंसर के जनरली 5 टाइप्स हैं: कार्किनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया एंड मेलेनोमा। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज कार्किनोमा। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है कैंसर की जो इफेक्ट करती है एपिथेलियल सेल को, विच फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स और द स्किन। इसकी कॉमन मैनिफेस्टेशंस हैं लंग कैंसर, स्किन कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर। देन सार्कोमा। ये कैंसर सेल्स जनरली डेवलप करते हैं बोन्स में और सॉफ्ट टिश्यूज़ में, जैसे कि फैट टिश्यू, कार्टिलेज, ब्लड वेसल्स, लिम्फ एंड अदर सपोर्टिंग टिश्यूज ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट। देन ल्यूकेमिया। इसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। जो ल्यूकेमिया है ये बोन मैरो के टिश्यू को अफेक्ट करता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड प्रोडक्शन। ये बहुत ही फैटल फॉर्म है कैंसर की। ल्यूकेमिया बाकी कैंसर से टोटली डिफरेंट है और ये तब होगा जब वाइट ब्लड सेल की अनकंट्रोल प्रोडक्शन हो जाएगी। देन लिम्फोमा। जो कैंसर की लिम्फोमा फॉर्म है ये लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करती है इन लिम्फ नोड, जो कि इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। देन मेलानोमा। मेलानोमा एक स्किन कैंसर है जो कि मेलानिन को टारगेट करता है। मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर, और इस कैंसर में जो मेलेनोसाइट्स हैं वो अफेक्ट होते हैं और उसकी वजह से जो मेलानिन है उसकी एबनॉर्मल फॉर्मेशन हो जाएगी और ये बाकी टिश्यूज़ को भी अफेक्ट करती है। देन माइलोमा। माइलोमा इम्यून सिस्टम के पार्ट्स को अफेक्ट करता है, लाइक प्लाज्मा सेल्स। जो अफेक्टेड प्लाज्मा सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं माइलोमा सेल्स, और ये डिवाइड होते हैं बोन मैरो में और बहुत सारे ट्यूमर्स कॉज करते हैं, फॉर एग्जांपल इन आइज। देन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। इससे पहले कि कैंसर अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड हो जाए तो इसकी डायग्नोसिस और डिटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आइडेंटिफिकेशन है कैंसर जीन्स की वो पाइविटल होती है टू प्रिवेंट कैंसर, और कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कुछ मेथड्स का यूज़ होता है, जैसे कि बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ टिश्यू, रेडियोग्राफी टेक्निक्स, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स। देन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के लिए कॉमनली 3 टाइप्स के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। दीज आर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी। सर्जरी में जो कैंसरस सेल होते हैं उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है।
रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशंस की हेल्प से कैंसर सेल को किल कर दिया जाता है। एंड कीमोथेरेपी में कुछ कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स का यूज़ करके कैंसर सेल्स को किल किया जाता है। देन स्टेम सेल्स। स्टेम सेल ऐसे सेल्स हैं हमारी बॉडी के जिनमें ऐसी एबिलिटी होती है कि वो एनी टाइप ऑफ सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के दिल में छेद है तो इस होल को फिल करने के लिए सेम सेल्स की ज़रूरत होती है और इन सेल की जगह हम बॉडी के किसी भी दूसरे सेल को नहीं दे सकते। लेकिन जो प्रोजेनिटर सेल होता है और जो स्टेम सेल्स होते हैं वो किसी भी तरह के सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, चाहे वो हार्ट सेल हो या किडनी सेल हो। और जो प्रोजेनिटर सेल है वो स्टेम सेल का ही बना होता है, बट इट इज़ स्पेसिफिक। देन प्रोजेनिटर सेल। जो प्रोजेनिटर सेल है ये एक बायोलॉजिकल सेल है दैट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्पेसिफिक सेल टाइप। स्टेम सेल और प्रोजेनिटर सेल की एक एबिलिटी कॉमन है कि ये किसी भी तरह के सेल में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन जो स्टेम सेल हैं वो लेस स्पेसिफाइड होते हैं देन प्रोजेनिटर सेल। और जो प्रोजेनिटर सेल हैं वो सिर्फ टारगेट सेल टाइप में ही डिफ्रेंशिएट होते हैं। So, progenitor cells are the unipotent or multipotent stem cells with less capacity to self-renew than the stem cell. For example, myeloid progenitor cell, lymphoid progenitor cell, neural progenitor cell, blast cell, and pancreatic progenitor cells. Then difference between progenitor cell and stem cell. जो प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं ये यूनिपोटेंट होते हैं और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं विद लेस कैपेसिटी टू सेल्फ रीन्यू देन अ स्टेम सेल। और जो स्टेम सेल होते हैं ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं विच कैन गिव राइज टू इनडेफिनेटली मोर सेल्स ऑफ सेम टाइप एंड फ्रॉम विच सर्टेन अदर काइंड्स ऑफ सेल्स अराइज बाय डिफ्रेंशिएशन। जो प्रोजेनिटर होते हैं ये समवट डिफ्रेंशिएटेड होते हैं और जो स्टेम सेल होते हैं ये अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। प्रोजेनिटर सेल ऑलिगोपोटेंट होते हैं, यूनिपोटेंट होते हैं, लेकिन जो स्टेम सेल होते हैं ये मल्टीपोटेंट, प्लूरिपोटेंट और टोटीपोटेंट होते हैं। प्रोजेनिटर सेल में लिमिटेड राउंड्स ऑफ सेल डिवीज़न होता है, लेकिन जो स्टेम सेल है उनमें न्यूमरस राउंड्स ऑफ सेल डिवीज़न होता है। हर एक टारगेट सेल टाइप में अपना प्रोजेनिटर सेल होता है, लेकिन जो स्टेम सेल होता है वो 4 तरह का होता है: एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, फिटल स्टेम सेल, adult stem cell, mesenchymal stem cell and induced pluripotent stem cell. So characteristics of progenitor cell. तो प्रोजेनिटर सेल्स जो हैं ये हेल्प करते हैं टिश्यू रिपेयर में, ऑर्गन डेवलपमेंट में, होम्योस्टेटिसिस में, रिस्पॉन्स टू इंजरी में एंड ब्लड सेल फॉर्मेशन में। देन फंक्शन ऑफ प्रोजेनिटर सेल्स, इट हेल्प इन टिश्यू रिपेयर, सेल रिन्यूअल, organ development, homeostasis, response to injury, blood cell formation, adaptation to environmental changes, regulation of growth, immunomodulation and neurogenesis. So हम इसको कंक्लूड करेंगे तो प्रोजेनिटर सेल जो हैं वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन टिश्यू रिन्यूअल एंड डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ ये फिजियोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करके रखते हैं। इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और फंक्शन है वो एक रीजनरेटिव मेडिसिन की तरह है। So that's all about today. Thank you.